पुरी के भव्य मंदिर से कुछ दूर एक धूल भरी सड़क के किनारे माधव नाम का एक छोटा लड़का बैठता था। माधव बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वो रोज जंगल से सुंदर फूलों के पौधे लाता और उन्हें मिट्टी के गमलों में सजाकर बेचने की कोशिश करता, ताकि अपनी बीमार माँ के लिए दवा और रोटी जुटा सके। पिछले 2 दिनों से माधव का एक भी पौधा नहीं बिका था। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहां से गुजर जाते, पर कोई उस गरीब बच्चे की तरफ नहीं देखता। शाम होने को थी। माधव की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर मंदिर के शिखर की ओर देखा और रुआ से गले से कहा, हे जगन्नाथ, क्या मेरे पौधे इतने बुरे हैं? क्या आज भी मैं खाली हाथ घर जाऊंगा? तभी एक सांवला सा बालक, जिसने साधारण धोती पहनी थी और जिसके चेहरे पर अद्भुत चमक थी, माधव के पास आकर बैठ गया। उस बालक ने बड़े प्यार से पूछा, भैया क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? माधव ने सिसकते हुए कहा, 2 दिन से एक भी पौधा नहीं बिका, अब घर क्या ले जाऊंगा? वो बालक मुस्कुराया और बोला, तुम घबराओ मत, तुम बस पौधों पर थोड़ा पानी छिड़को, इन्हें बेचने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जैसे ही उस सांवले बालक ने एक पौधे को छुआ, मानो उसमें नई जान आ गई। वह बालक रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बड़े मधुर स्वर में बुलाने लगा। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि जो भी वहां से गुजरता वो वहीं रुक जाता। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई। जो लोग पहले देख भी नहीं रहे थे, वे अब लाइन लगाकर पौधे खरीदने लगे। हर कोई कह रहा था, इन पौधों से तो दिव्य खुशबू आ रही है, ऐसे पौधे हमने पहले कभी नहीं देखे। सब कुछ बिक गया। कुछ ही मिनटों में माधव की पूरी टोकरी खाली हो गई। माधव के पास अब इतने पैसे थे कि वो अपनी माँ के लिए ढेर सारा राशन और दवाइयाँ खरीद सकता था। माधव खुशी के मारे फूला नहीं समाया। जब उसने पीछे मुड़कर उस बालक को धन्यवाद कहना चाहा, तो वो बालक वहां नहीं था। माधव उसे खोजने लगा, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक ताजे वैजयंती फूलों की माला पर पड़ी, जो वहीं गिरी थी जहां वो बालक बैठा था। माधव तुरंत समझ गया कि वो कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ थे, जो अपने भक्त का दुख दूर करने आए थे। माधव की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और उसने मंदिर की ओर झुककर दंडवत प्रणाम किया। शिक्षा: यदि आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं।